नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस बार एनडीए की सरकार बनती है कि नहीं, इसका बहुत दारोमदार जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर है। आइए बातचीत करते हैं नीतीश कुमार से। नीतीश जी, ये बताइए कि आपने जो अपना परसेप्शन दिया है, जो इमेज क्रिएट की है, वो एक विकास पुरुष की है। 2004 का जब चुनाव था तब वाजपेयी जी की भी वही इमेज उन्होंने भी परसीव कराई थी। आपको लगता नहीं कि वाजपेयी जी भी सफल नहीं हो पाए और इस बार आप लोगों का भी साथ कहीं कोई गच्चा ना हो जाए? देखिए, 2004 के चुनाव से इस बार के लोकसभा के चुनाव की तुलना नहीं की जा सकती। 2004 के चुनाव में खास करके अगर हम बिहार को देखें तो एनडीए के खिलाफ उन लोगों ने एक व्यापक मोर्चा बनाने में कामयाबी हासिल की थी। उसमें आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और सीपीएम भी थी। तो वो एक बड़ा और व्यापक मोर्चा था। हम लोगों से वो ज्यादा व्यापक था उस समय, और कुछ उस समय की घटनाएं भी। अटल जी की जो छवि थी विकास पुरुष की, और सचमुच विकास हुआ था, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाने में कामयाबी नहीं मिली। और कुल मिलाकर के 2-3 राज्यों में जो सफलता हासिल हुई, तो कुल मिलाकर वो जो समय के पहले लोकसभा का चुनाव कराया गया, वो निर्णय गलत था। आप एक एनडीए में होते हुए भी एक सेक्युलरिस्ट फोर्स हो, तो जब आप आडवाणी जी के साथ मंच शेयर करते हैं तो आप कौन सी बात करेंगे? आप अपना कौन सा चेहरा प्रेजेंट करेंगे? जो आपका चेहरा है, जिसको लोग जानते हैं बिहार में, या वो चेहरा जो कि आडवाणी यानी जो अयोध्या का मंदिर, वो सारे मुद्दे जो जिनसे आप अलग अपने आप को करते रहे हो, वो सब हावी हो गए हैं? देखिए, ये बीजेपी के मुद्दे, ये एनडीए के मुद्दे नहीं। बीजेपी के ये मुद्दे पहले से हैं, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, राजनीतिक दल को अपने मुद्दों को अपने घोषणा पत्र के जरिए लोगों के सामने रखने का अधिकार है। लेकिन जब अलायंस होता है, या पहले भी अलायंस था, एनडीए 99 में बना, उसके पहले तो बीजेपी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार थी। जब सरकार भी बनी 1998 में, तभी ये बात स्पष्ट हो गई कि अयोध्या मसले का समाधान या तो आपसी बातचीत और रजामंदी से होगा या अदालती फैसले के अनुरूप होगा। धारा 370 को संविधान से हटाने की बात नहीं होगी, और समान आचार संहिता थोपने की बात नहीं होगी। ये बात उस समय ही तय हो गई, और जब एनडीए का गठन हुआ तो उस समय ये बात और स्पष्टता से तय कर दी गई। इसलिए एनडीए की तरफ से जो एजेंडा फॉर गवर्नेंस जारी किया गया, उसमें इन चीजों का कोई स्थान नहीं। आज भी अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो उस हालत में इन मुद्दों को गठबंधन के एजेंडा में कोई स्थान नहीं मिल सकता। ये बहुत ही स्पष्ट बात है। रही बात हम लोगों की, तो हम लोग अब एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते उसी प्रकार से अपनी बात करते हैं, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम लोगों की राय और भारतीय जनता पार्टी की राय अलग अलग है, और जो कि स्वाभाविक है। अगर हम आइडियोलॉजिकली एक होते तो फिर अलग पार्टी तो नहीं होती। हम लोगों में और भारतीय जनता पार्टी में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, दोनों अलग अलग हैं।